चिकन टिक्का बिरयानी फिर से एक नए अंदाज में आपके लिए मुनफरिद सी रेसिपी लेकर आई हूँ। टिक्का बिरयानी की रेसिपीज़ पहले भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है, इजी और आसान। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आप बनाइएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी, टिक्कों जैसी। तो साथ साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। और साथ में मुझे आज एक लतीफ़ा याद आया, मैंने कहा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये लतीफ़ा भी शेयर किया जाए। एक अरब बेवा खातून ने शादी की उम्र को पहुंची हुई अपनी हसीनो जमील बेटी के लिए हक महर का मुतालबा मबलग 5 लाख रियाल कर रखा था। कई ख्वाहिशमंद इतना हक महर सुनकर वैसे ही दस्तबरदार हो चुके थे। अपनी ज़िद का पक्का एक लड़का बमुश्किल 3 लाख रियाल इकट्ठे कर पाया। पैसे लेकर मज़ीद की मदद मांगने के लिए सीधा अपने चचा के पास पहुंचा और कहा, चचा जी मेरा कुछ कर लो, मैं उस लड़की पर फ़िदा हो गया हूँ, मगर उसकी माँ है कि 5 लाख रियाल हक महर से 1 रियाल कम पर भी बात करने को तैयार नहीं। अब आप ही कुछ कीजिए। चचा ने भतीजे की संजीदगी को देखा और कहा, ठीक है पुत्र, चल ला पैसे मुझे दे, कुछ करते हैं तेरा भी। दोनों चाचा भतीजा पैसे लेकर बेवा के घर पहुँचे। सलाम व दुआ के बाद चाचा ने खातून से कहा, मैं आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जब तक मैं अपनी बात मुकम्मल ना कर लूँ, आप मेरी बात ना काटें। खातून ने कहा, जी बिस्मिल्लाह कहिए। लड़के के चचा ने कहा, मेरा भतीजा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और ये 1 लाख रियाल नकद हक महर साथ लाया है। खातून ने गड़बड़ाते हुए कहा, मगर मुझे अपनी बेटी के हक महर में 5 लाख रियाल से 1 रियाल भी कम कबूल नहीं। लड़के के चचा ने कहा, मोहतरमा आपसे गुजारिश की थी कि आप मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। खातून ने माजरत करते हुए कहा, जी पूरी कीजिए अपनी बात। लड़के के चचा ने कहा, आप बज़ाते खुद एक इंतहाई खूबसूरत और जवान जहान औरत हैं। मैं आपको भी 1 लाख रियाल हक महर अदा करना चाहता हूँ। आप मेरे हक शरई में आ जाइए। खातून की खुशी से बाछें खिलकर कानों तक जा लगीं। बमुश्किल अपने जज्बात को दबाते हुए कहा, अल्लाह आपका आना कबूल करे, मुझे आपकी दोनों शर्तें कबूल हैं। चचा भतीजा खुशी खुशी बाहर निकल आए तो हमसायों ने पूछा, ऐसा कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन नज़र आता था। लड़के के चचा ने कहा, माल थोक में खरीदते हुए और परचून में खरीदते हुए आखिर रेट में कुछ तो फ़र्क पड़ना था ना। लड़के ने हल्का सा गला साफ़ करते हुए चचा से कहा, चचा जी वो 1 लाख रियाल जो बच गए हैं फिर वो मुझे वापस दे दीजिए ना। चचा ने कहा, ना पुत्र ना, अभी एक बड़ा और अहम मरहला तो बाकी पड़ा हुआ है। ये 1 लाख रियाल जाकर तेरी चाची को देना पड़ेगा ताकि वो भी तो राज़ी हो ना। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी और साथ में ये थोड़ी सी फ़नी स्टोरी। मैंने सोचा क्यों ना कुछ थोड़े हट के आज स्टोरी डाली जाए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी, न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।